नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस सीरीज का हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आपने इससे पहले के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वह पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। पहला प्रश्न है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य में अन्नश्री महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 13 से 16 मई 2023 तक। तो दोस्तों 13 से 16 मई 2023 तक राज्य में अन्नश्री महोत्सव को आयोजित किया गया था और ये दोस्तों देहरादून में आयोजित किया गया था। आपको जगह भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यूएनओ के द्वारा 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों मोटे अनाजों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य भी याद रखिएगा कि अन्नश्री महोत्सव का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज कब शुरू किया गया। तो राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया था 14 जनवरी को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस पहाड़ी जिले से राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में चंपावत जिले से राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया है और ये दोस्तों पहला पहाड़ी जिला बन गया है जहां से राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले उधम सिंह नगर और हरिद्वार से इस व्यवस्था को समाप्त किया गया था, ठीक है। और दोस्तों अब यह तीसरा जनपद बन गया है चंपावत, जहां से राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। फ्रेंड्स, इसे जो लागू किया गया था तो 1874 के शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत लागू किया गया था राज्य के 61% भूभाग पर। तो आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है कि 61% क्षेत्रफल पर दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया था 1874 में। 1874 दोस्तों यह शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था, ठीक है, जो कि रैमजे के कार्यकाल में आया था। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ तैयार किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मसूरी में। मसूरी में दोस्तों देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम को तैयार किया जा रहा है, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मानचित्र कला संग्रहालय, ठीक है। तो आप हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कार्टोग्राफी म्यूजियम का मतलब मानचित्र कला संग्रहालय, ठीक है। ये दोस्तों आपका मसूरी में है, याद रखेगा। इसे जो तैयार किया जा रहा है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इस म्यूजियम में दोस्तों आपको पर्यटक के रूप में जॉर्ज एवरेस्ट के संग्रह पत्रों और अभिलेखों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट के अलावा पंडित नैन सिंह रावत के भी अभिलेखों को देखने को मिल सकता है, जो भी इनके दोस्तों यंत्र थे जिनसे दोस्तों इन्होंने पर्वतों की ऊंचाई मापी है, तो वह सभी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। मसूरी की बात करें तो दोस्तों मसूरी की स्थापना की गई थी 1824-25 में कैप्टन यंग के द्वारा, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसे दोस्तों गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं और मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऋषिकेश में। ऋषिकेश में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 को आयोजित किया गया था और कब किया गया तो 1 मार्च 2023 को। 1 मार्च 2023 से दोस्तों 7 मार्च तक ये आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। 6 दिवसीय दोस्तों यह कार्यक्रम था जिससे योगा को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसे जो आयोजित किया था तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका शुभारंभ किया था दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। छठा क्वेश्चन है कि राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी। तो दोस्तों राज्य की पहली टनल पार्किंग मसूरी में बनाई जाएगी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा।
कि मसूरी में राज्य की पहली टनल पार्किंग बनाई जाएगी और मसूरी में भी दोस्तों कैंपटी में, ठीक है, जो कैंपटी फॉल है तो वहाँ पर दोस्तों यह पार्किंग बनाई जानी है। इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों 4 जनवरी 2023 को, ठीक है। जिसे दोस्तों जो पार्किंग की सुविधा है, ठीक है, मतलब जो पार्किंग जैसी एक दिक्कत आती है आपको जब घूमने के लिए जाते हैं तो वह सुविधा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्यूनराकोट नोले को राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। यह राज्य के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और लगातार दोस्तों एग्जाम में आया था। जैसे एक अभी हुआ एग्जाम, फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट एग्जाम हुआ था कोई दूसरा तो उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि दोस्तों ये जो घोषित किया गया है तो अल्मोड़ा में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो स्यूनराकोट नोला अल्मोड़ा में स्थित है जिसे राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 22 का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य दोस्तों युद्ध अभ्यास 22 का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसके अलावा बात करें कि अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ होता है, ब्रज प्रहार होता है दोस्तों, कोप इंडिया होता है जो कि वायुसेना का एक युद्धाभ्यास है, मालाबार अभ्यास, ये दोस्तों 4 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। रेड फ्लैग जो होता है दोस्तों तो यह है भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है आपको क्योंकि एक्साइज वाले क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है दोस्तों उत्तराखंड, जहां पर अनाथ बच्चों के लिए सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली सुविधा मात्र दूध बैंक स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे दोस्तों नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चे जो दोस्तों प्रसव के दौरान उनकी माताओं की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें यह सुविधा मिलेगी और इस प्रकार से दोस्तों बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड ये दोस्तों एक फेमस इंग्लिश राइटर हैं जिनकी अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है कि द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर रस्किन बॉन्ड की कोई अलग पुस्तक का नाम पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आपने अगर इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप जरूर देखना। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको 10 मिनट में डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।